अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अच्छी बेहतरीन टिप्स लेके आई हूँ जिससे हमारे रुपए पैसे की और टाइम की बचत होगी और हमारी ज़िंदगी आसान होगी। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे घर में ना दूध या दही इस तरह की थैलियों में आ जाता है ना, तो उसको खोलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तब हो जाता है जब हम उसे हाथ की मदद से खोलने की कोशिश करते हैं या फिर किसी छुरी की मदद से ना इसमें कट लगाकर इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अक्सर तो सारा गिर जाता है या फिर हम उसे अगर सारा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज़ाया हो ही जाता है। लेकिन जब भी हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले एक छोटे से सीज़र को लेकर हमें अपने किचन में ही रख लेना चाहिए। जब भी इस तरह के खोलने की ज़रूरत हो ना तो लेके थोड़ी-सी जगह में कट लगाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ी-सी जगह में कट लगाकर ना तो फिर उसको सारा का दूध हो या दही हो जो भी हो तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, सारे के सारे को। और अगर दूध है तो वो तो सारा निकल जाएगा, लेकिन अगर दही है तो वो साइडों पर रह जाता है, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और फिर उसके बाद जितना हमने इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल कर लेंगे और जो बकाया बाकी रह जाता है ना तो हम उसको ढक कर ऊपर से और फिर हम इसको फ्रिज में महफूज़ कर लेंगे। जब हमें दोबारा ज़रूरत होगी तो हम उससे दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही बेस्ट टिप है, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने बनाए हुए हैं ना, ये छोटे-छोटे से रुमाल बनाए हुए हैं। ये जो हमारे घर में तैलियाँ आती है ना, तो उससे मैंने ये बनाए हुए हैं। जब भी मुझे मतलब थोड़ा बहुत कोई सफाई करनी पड़ती है ना, तो उससे मैं कर लेती हूँ या चूल्हा साफ़ करना हो। चूल्हे पे वैसे मैंने एल्युमिनियम फ़ॉइल लगाई हुई है ताकि हमारा चूल्हा ज़्यादा ख़राब ना हो ना, क्योंकि रोज़-रोज़ अगर हम चूल्हा धोते हैं या साफ़ करते हैं तो उससे ख़राब हो जाता है। तो अगर ये एल्युमिनियम फ़ॉइल लगी हुई हो और ये थोड़ी बहुत गंदी हो, हम ये चेंज कर लेते हैं ऊपर से, नीचे से हमारा चूल्हा बिल्कुल सेव रहता है। तो काफ़ी अरसा हमारा चल जाता है, चूल्हा ख़राब नहीं होता। तो इस फ़ाइल को भी मैं चेंज करती रहती हूँ 10-15 दिन बाद, क्योंकि इसको मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। ये जो कपड़ा है ना, ये बहुत नरम है। इसको हम ना अगर चाहे तो इससे सफाई करके हम फेंक दें, चाहे तो इसको हम धो भी सकते हैं। ये धोने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये अगर हम साथ-साथ अपने छोटे-छोटे काम करते रहेंगे ना, तो हमारे लिए काम एक तो बढ़ेंगे भी नहीं, एक तो हमारे पैसों की भी सेविंग होगी और हमारे टाइम की भी। तो ये भी बहुत बेस्ट आइडिया है। प्लीज़ आप इस तरह के छोटे-छोटे टिप अपनाया करें और अपनी ज़िंदगी आसान बना लिया करें। तो एक और किचन के मुतालिक एक बहुत आसान टिप मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं इसी कपड़े से इसकी सफाई करूँगी, ये आपको दिखाने के लिए। इसी से मैं करती रहती हूँ, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि इससे बहुत आसानी से हो जाती है। हमारे जो मिसालों के डब्बे होते हैं या ऑयल का डब्बा या जो भी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा ऑयल या घी हम लेके आते हैं ना, तो उसको प्लास्टिक के डब्बे में कभी भी ना डाला करें। इसको मैंने शीशे की बोतल में ये ऑयल डाला हुआ है, लेकिन अगर आपको कभी भी लगे ना, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में अगर आप डालेंगे ना घी या ऑयल, तो उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर स्मेल आपको लगता है कि इससे आ रही है, तो आप इसमें 2-3 लौंग अगर डाल लेंगे ना, तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएँगी। क्योंकि वो स्मेल वैसे वो डब्बे की वजह से होती है, वो ख़राब नहीं होता। आप फेंका ना करें घी या ऑयल को। तो लौंग जब आप डालेंगे ना, तो 1 दिन बाद जब दोबारा आप चेक करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और जो रुमाल मैंने बनाए हुए हैं तो वो सफाई के लिए इतने बेस्ट है कि आप भी इस तरह की थैलियों को बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें और उससे बना लिया करें। तो ये सारे जितने भी मेरे पास डब्बे, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो इसी से मैं साफ़ करती रहती हूँ और मुझे इतना आसान लगता है ना। एक तो जब इससे सफाई करते हैं इतना मज़ा आता है, दिल करता है कि सारी चीज़ों की इस तरह रोज़ाना सफाई करती रहो। हफ्ते में 1 दफ़ा भी करते हैं ना, तो हमारी सारी चीज़ें साफ़ रहती है। इस टिप पे मैं आपको बताऊँगी ना कि ये जो लहसुन है ना, देसी लहसुन, तो इसको छीलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो इसको आसान कैसे बनाएँगे? इसको मैंने लिया जितना मुझे चाहिए हो ना, तो उसको मैंने लेके ओवन में रख दिया। ये गरम कर देंगे थोड़ी देर के लिए, बस ज़रा सा गरम करेंगे और इसके सारे के सारे छिलके जो है ना बहुत आसानी से उतर जाएँगे। एक तो इसकी फलियाँ इतनी छोटी-छोटी सी होती है और दूसरी ये कि इसका छिलका ना इसके साथ ऐसा चिमटा होता है ना कि बिल्कुल इसका उतारना मुश्किल होता है। लेकिन देसी लहसुन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका ना ज़ायक़ा बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा होता है, बाकी लहसुन की निस्बत। तो बस इसकी फलियाँ बहुत छोटी होती है, छीलना मुश्किल भी होता है, फिर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने थोड़ी देर के लिए गरम कर दिया, निकाल लिया और इसकी मैं सारी फलियाँ अलग कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको इतनी आसान तरीके से इसको छीलूँगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसके गरम होने की वजह से ना ये सारे के सारे छिलके इससे अलग हो जाते हैं और हाथ लगाने की देर होती है और सारे के सारे निकल जाते हैं। तो बहुत आसानी से जो है ना मैंने सारे लहसुन को छील लिया। अगर हमें ज़्यादा चाहिए ना या हम पेस्ट बनाना चाहते हैं तो तब हम ज़्यादा लेंगे और सारे के सारे को थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में ही सारे के सारे लहसुन को हम छील लेंगे। हम चाहे इससे पेस्ट बना लें, हम चाहे इसको किसी भी कंटेनर में भर कर या किसी भी चीज़ में भर कर ना तो इसको फ्रिज में रख दें, तो जब-जब हमें चाहिए हो, या हम इसको जो है ना ड्राई करके इसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो तब भी बहुत आसान होगा।
बजाय उसके कि हम तो जब जब सालन बनाए और इसको लेके तो बैठे रहे घंटा घंटा और लहसुन छीलते रहे, तो वो तरीके सारे हमारे लिए बहुत आसान होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर ओवन आपके पास नहीं है ना, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिसकी वजह से आप जल्दी से अपने लहसुन छील सकते हैं। ओवन ना हो ना, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसा करेंगे कि लहसुन को जल्दी छीलने के लिए हम तवे को ना हल्की आँच पे रख देंगे, बिल्कुल हल्की आँच पर। जैसे दम पे नहीं रखते हैं हम, खाना दम पे रखते हैं अक्सर चावल वगैरह, तो इस तरह रख देंगे और उसके ऊपर जो है ना फिर सारे लहसुन को रख देंगे। जितना हमें चाहिए हो, थोड़ा ज़्यादा जितना भी हो, तो हम उसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर फिर ढक लेंगे ऊपर से। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ये लहसुन गर्म ना हो जाए, और उसके बाद जब हम निकाल लेंगे ना, तो इसको सारे पलिए इसके अलग कर देंगे और इसको भी बिल्कुल सेम एक ही तरीका है, बिल्कुल सेम इसी तरह ना बहुत आसानी से हम इसके सारे पलियों को छील लेंगे। गर्म होने की वजह से इसके सारे जो छिलके हैं ना, वो हट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो बहुत आसानी से हम जितना मर्ज़ी लहसुन हो उसको आसानी से छील लेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और ऐसा ज़बरदस्त सा टिप बताऊँगी ना, जो हमारे नाखून के लिए, जो लड़कियाँ परेशान होती हैं, नाखून टूटते हैं ना, तो उनके लिए लहसुन छीलना बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि लहसुन छीलने की वजह से ये लहसुन जब नाखून को टच होता है ना, तो इससे नाखून हमारे बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं। तो अगर आपने लहसुन नहीं भी छीलना, तो फिर आप ऐसा करें कि लहसुन की एक कली लें और उसको जो अपने सारे नाखून है ना, जो भी नाखून आपने मज़बूत बनाने हैं, तो उनके ऊपर आप जो है ना इस तरह लगा लें। जैसे मैं आपको तरीका बताती हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने लगाना है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, जितना टाइम मर्ज़ी आप छोड़ दें, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ज़्यादा देर के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद आप वॉश कर दें अपने हाथ। तो कुछ ही दिनों में आपके नाखून इतने खूबसूरत हो जाएंगे, इतनी मजबूत हो जाएंगे और शाइनी भी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।